दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी बदलाव नहीं ला पाते। वो बार बार रिजोल्यूशंस लेते हैं, अब की बार पक्का, अब की बार पक्का, अब की बार पक्का, लेकिन कुछ दिन बाद सब छूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते। मैं खुद जब अपने रनिंग जर्नी की शुरुआत कर रहा था अपनी, तो शुरू में मुझे खुद पर यकीन नहीं था। मैं सोचता था मैं एक आर्मी मैन हूँ, लेकिन शायद रनर तो नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने खुद से कहा मैं एक रनर हूँ, उस दिन से मेरी पूरी दुनिया बदल गई। आदतें, टाइम टेबल, माइंडसेट सब बदल गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त था जब मैं सब कुछ कर रहा था, सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, प्लानिंग बनाना, फिर भी लगता था कुछ मिसिंग है यार, कुछ ना कुछ गायब है। फिर NLP लॉजिकल लेवल्स ने मेरी आंखें खोल दी। मेरी पहचान, आइडेंटिटी और मेरा काम, बिहेवियर एक लाइन में नहीं थे, अलाइंड नहीं थे। आज मैं आपको वही फॉर्मूला देने वाला हूं जो मेरी जिंदगी को लाइन में ले आया, अलाइन कर गया। राइट? आप अपने आप से क्या कहते हैं? मैं डिसिप्लिन्ड हूं या मैं बस कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि आप जो करते हैं वो सिर्फ एक हिस्सा है। आप जो मानते हैं अपने बारे में वो असली गेम चेंजर है, समझे? हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं फिर से फेल हो गया, तो वो फेलियर बिहेवियर का नहीं होता दोस्तों, वो होता है अंदर कहीं पहचान यानी आपकी आइडेंटिटी का मिसमैच। आज हम सीखेंगे कैसे माइंड के सारे लेवल्स को एक लाइन में लाया जाता है। सारे 5-6 लेवल्स हैं दोस्तों, सबको एक लाइन पे कैसे लाएं आज हम जानेंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो एनवायरनमेंट बदलते हैं, जॉब बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद फिर वही डिससेटिस्फैक्शन, वही स्ट्रेस, वही तनाव। क्यों? क्योंकि बदलाव बिहेवियर में था, आइडेंटिटी में नहीं था। आज की टेक्निक इस रूट को, इस जड़ को पकड़ती है। एक आदमी रोज जिम जाता है फिर भी खुद को लेजी मानता है। एक लड़की टॉप करती है लेकिन खुद को एवरेज समझती है। बिहेवियर और आइडेंटिटी के बीच में ये जो डिस्कनेक्ट है, ये आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी हिंड्रेंस है, सबसे बड़ी रुकावट है। सक्सेस सिर्फ हैबिट्स बदलने से नहीं आती दोस्तों, वो आती है जब आपकी आइडेंटिटी, आपके बिलीफ्स और आपका मिशन सब एक दिशा में चलने लगते हैं। NLP लॉजिकल लेवल्स यही अलाइनमेंट सिखाता है। एक बार एक रनर रोज 5 किलोमीटर दौड़ता था, लेकिन हर बार खुद से क्या कहता था? मैं तो बस फिटनेस मेंटेन कर रहा हूं। जिस दिन उसने कहा आई एम अ मैराथनर, उस दिन से उसकी ट्रेनिंग रूटीन और उसका मोटिवेशन सब बदल गया और वो मैराथन दौड़ने लगा, मेरी तरह। बस एक शब्द ने उसकी पहचान बदल दी दोस्तों। और अब सुनो, ऐसी बात कोई बताता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। 20 सालों तक सिगरेट पीने के बाद मैंने 7-8 साल पहले आखिरकार स्मोकिंग हमेशा के लिए छोड़ दी, मतलब कोशिश की। लेकिन मैं कभी कभी जब विदेश जाता था या कभी दूसरे शहरों में गया या कभी दोस्तों की बहुत बड़ी पार्टी हुई, तो गाहे बगाहे मैं पी लिया करता था। मैं नहीं पीना चाहता था पर पी लेता था, 1-2 कभी कभी। पर पिछले साल की न्यू ईयर पार्टी में मैंने रात के 12 बजे से पहले अपने पास बची हुई 3 सिगरेटें कूड़े में डाली और आईने में अपनी आंखों में झांकते हुए मैंने खुद से कहा आई एम अ नॉन स्मोकर। बस वह दिन और आज का दिन मुझे सिगरेट का ख्याल भी नहीं आया, क्योंकि अब मैंने अपनी क्या कर दिया? आइडेंटिटी बदल के नॉन स्मोकर की आइडेंटिटी बना दी। तो दोस्तों, यही है आज का विषय कि कैसे आपको अपनी पहचान बदलनी है। इसे कहा जाता है NLP लॉजिकल लेवल्स, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो दिखाता है कि कैसे हमारी सोच, हमारी हैबिट्स, माहौल और पहचान आपस में सब जुड़े हुए होते हैं और कैसे इन सभी को अलाइन करके हम तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं अपने भीतर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया हमारे पुराने चैनल माइंड फिट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आजकल हम वहाँ भी माइंड को फौलादी बनाने की कला सिखा रहे हैं। वहाँ भी हम इस विषय पर एक 60 डेज का कोर्स चला रहे हैं। बहुत फ़ायदेमंद कोर्स है दोस्तों, छोड़िएगा मत। एक बार अगर आप NLP और माइंड को फौलादी बनाने वाला कोर्स
अगर दोनों को कर लें तो आप हनुमान जैसे कुशाग्र बुद्धि वाले बलवान बन जाओगे, राइट। तो चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या जानते हैं NLP लॉजिकल लेवल्स क्या होते हैं। लंबी सांस लीजिए। दोस्तों, NLP के अनुसार हमारी जिंदगी 6 लॉजिकल लेवल्स में बटी होती है। पहला लेवल एनवायरनमेंट, परिस्थिति का होता है, आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं। दूसरा लेवल बिहेवियर, व्यवहार का होता है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी आदतें क्या हैं। तीसरा लेवल जो है वो होता है आपकी कैपेबिलिटीज़ का, आप में योग्यताएं क्या क्या हैं, आपकी स्किल्स और एबिलिटीज़ क्या हैं। चौथा लेवल होता है बिलीफ्स एंड वैल्यूज, मान्यताएं और मूल्य, आप क्या मानते हैं, आपको क्या ज़रूरी लगता है। पांचवा लेवल होता है आइडेंटिटी, पहचान का, आप खुद को क्या मानते हैं। छठा लेवल होता है पर्पज, मिशन, उद्देश्य क्या है आपका, आप इस दुनिया में क्यों हैं। अब यह जान लें दोस्तों कि जब हम किसी लेवल पर बदलाव की कोशिश करते हैं लेकिन ऊपर के लेवल से टकराव होता है तो प्रोग्रेस नहीं होती। उससे ऊपर का जो लेवल होता है उससे टकराते हैं तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते। चलिए अब हम हर लेवल को उदाहरण के साथ डिटेल में समझते हैं। पहला लेवल एनवायरनमेंट, परिस्थिति, यह सबसे बाहरी लेवल है। आप किस जगह, किस माहौल और किन लोगों के साथ हैं। जैसे अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं लेकिन आपके फ्रिज में जंक फूड रखा हुआ है तो आप सफल नहीं होंगे क्या करने में, हेल्दी फूड खाने में। दूसरा लेवल बिहेवियर, व्यवहार, आपकी आदतें, दिनचर्या जो आप रोज करते हैं। उदाहरण जैसे रोज सुबह उठकर वर्कआउट करना एक बिहेवियर है, राइट। तीसरा लेवल क्या है, कैपेबिलिटीज का, योग्यता का, आपके अंदर कुछ करने की स्किल है या नहीं। जैसे आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं लेकिन पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं है ना। चौथा लेवल बिलीव्स एंड वैल्यूज, मान्यताएं और मूल्य, आप किस चीज को सही मानते हैं और क्या चीज आपके लिए मायने रखती है। जैसे आप कह सकते हैं मुझे लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, यह एक क्या है, लिमिटिंग बिलीफ है, राइट। पांचवा लेवल आइडेंटिटी का है, पहचान का, आप खुद को, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, आप खुद को क्या मानते हैं। जैसे मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ वर्सेस मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। दोस्तों, यह सबसे इम्पैक्टफुल लेवल है। अगर आपकी आइडेंटिटी ही सीमित है तो बिहेवियर और स्किल कभी टिकने वाले नहीं हैं। छठा लेवल पर्पज एंड मिशन, उद्देश्य, आप इस दुनिया में क्यों हैं, आपकी एग्जिस्टेंस का हायर गोल क्या है। जैसे अगर आप मानते हैं कि मैं दूसरों की मदद के लिए हूँ, सारे एक्शंस जो हैं आपके वो उसी दिशा में होंगे। अब आप पूछ सकते हैं दोस्तों कि अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर आपकी आइडेंटिटी मैं आलसी हूँ है तो चाहे आप एनवायरनमेंट बदल लें, हैबिट्स को बदल लें, वो टिकेगा नहीं, क्योंकि अंदर से आप कुछ और मानते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पहचान बदल दें, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, ऐसा अगर आप पहचान बना लें अपनी, तो बिहेवियर अपने आप से बदलने लगेगा। NLP कहता है ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप हायर लॉजिकल लेवल से नीचे को इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए अब इन सिद्धांतों को जीवन में हम अप्लाई करते हैं। तैयार हैं आप अप्लाई करने के लिए? स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल लेवल्स। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कोई एक गोल चुनिए जो आप अचीव करना चाहते हैं लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं। जैसे मैं रोज सुबह उठकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। स्टेप 2, मैप ईच लेवल। एनवायरनमेंट क्या है, क्या आपके कमरे का माहौल रीडिंग फ्रेंडली है। बिहेवियर, आप क्या करते हैं सुबह सुबह। कैपेबिलिटी, क्या आपको फोकस करने की टेक्निक आती है। बिलीफ क्या है इसमें, क्या आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। और आइडेंटिटी, क्या आप खुद को डिसिप्लिन्ड लर्नर मानते हैं। पर्पज, लास्ट, क्या आपकी पढ़ाई किसी बड़े मकसद से जुड़ी है। जब आप दोस्तों हर लेवल पर यस लाते हैं तभी बदलाव टिकता है, समझे या नहीं। किसी काम में सक्सेस के लिए आपको 6 लेवल्स पर काम करने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक लेवल पर काम करने से बात नहीं बनती, राइट। स्टेप 3, वर्क टॉप डाउन। खुद से कहिए आई एम अ फोकस्ड डिसिप्लिन लर्नर। उस आइडेंटिटी को रोज जिए, रोज बोलें, रोज महसूस करें। धीरे धीरे बाकी लेवल्स
अपने आप शिफ्ट होने लगेंगे। चलिए आप देखते हैं कि आज आपने क्या सीखा दोस्तों। NLP लॉजिकल लेवल्स के 6 स्तर सीखे आज आपने। क्या क्या? एनवायरनमेंट, बिहेवियर, कैपेबिलिटीज, बिलीव्स, आइडेंटिटी, पर्पज, राइट। इसका हम एब्रीविएशन बना सकते हैं EBCBIP। हमने जाना कि बिहेवियर को बदलना है तो आइडेंटिटी को शिफ्ट करना होगा। एक प्रैक्टिकल टूल मिला, क्या? अपने गोल्स को इन लेवल्स पर मैप करना और इनको अलाइन करना। आज हमने समझा कि सबसे गहरा बदलाव ऊपर से शुरू होता है, आइडेंटिटी और पर्पस से। अब आज के चैलेंज के रूप में आपसे सवाल, आप खुद को क्या मानते हैं? क्या वो आइडेंटिटी आपके गोल्स को सपोर्ट करती है? जो भी आप मानते खुद को कमेंट में लिखिए। आज से मैं खुद को ये मानता हूँ, वो मानता हूँ, ये और वो, यानी जो भी आप बनना चाहते हैं। जैसे आज से मैं खुद को एक डिसिप्लिन्ड बंदा मानता हूँ, आज से मैं अपने को एक फिटनेस फ्रीक मानता हूँ। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लिख सकते हैं। दोस्तों बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। आप चाहते हैं कि मैं कुछ सुधार करूं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। कल हम जानेंगे दोस्तों कि कोई इंसान जब शानदार डिसीजन लेता है या कोई टॉप परफॉर्मर कोई टास्क मास्टरफुली करता है तो उसके पीछे क्या सोचने का पैटर्न जिम्मेदार होता है। हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी स्किल के पीछे छिपे हुए अनकॉन्शियस मेंटल स्टेप्स को पकड़ सकते हैं और फिर उन्हें अपने अंदर फिट कर सकते हैं। माइंड की सीक्रेट कोडिंग को डिकोड करने के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं कल 7:30 बजे। आपने वीडियो देखने का समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद,